दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया हिंदी स्टोरी और मैं आपका दोस्त मोहम्मद फुरकान नियाजी हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया हिंदी स्टोरी में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया करके उसके बराबर वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। 21वीं सदी का भारतीय समाज जाति के बंधनों से मुक्त है। भारतीय संविधान देश में सभी जाति, धर्म, लिंग, आयु के व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय समाज में सबसे बड़ी कमी ये रही है कि ये खोखले मान्यताओं और जाति के आधार पर एक दूसरे से नफरत और लड़ाई के माहौल को उत्पन्न करता माँ है। ही बनाती है बेटी को जड़ से स्ट्रॉन्ग। क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन और लेकिन शिक्षा और अच्छे माहौल की शक्ति से मनुष्य आज के समय में इन सब से ऊपर उठा है। जब भी कभी अछूतों दलितों का जिक्र होता है तो भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जरूर आता है। पिछड़ी जाति के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, परिवार, शिक्षा और राजनीतिक सफर कैसा रहा, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। फिलहाल इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है और ये इस वक्त मध्य प्रदेश में गिना जाता है। बचपन के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भीवा, भीम, भीमराव के नाम से इनके चाहने वाले इन्हें बुलाया करते थे। इनके माता पिता इन्हें भीमा नाम से पुकारते थे। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर और भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, वह भारत गणराज्य के निर्माता के रूप में भी अपना स्थान रखते हैं। अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। वह एक महान व्यक्तित्व, दार्शनिक नेता और शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार हासिल किए। वह भारत में अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने धार्मिक, शिक्षक, राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया और समाज में अछूतों को और गरीबों के उत्थान और उनको पूरा अधिकार दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1990 में अंबेडकर जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बी.आर. अंबेडकर एक दलित परिवार से संबंधित थे। इनके माता का नाम भीमबाई मुर्बतकर और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनका बचपन का नाम भीवा था। ये अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनका मूल नाम सकपाल था। इनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वे हिंदू महार जाति से संबंधित थे जो उस समय भारत में अछूत जाति के अंतर्गत आती थी। इसके कारण इन्हें बचपन से ही बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा भेदभाव सहना पड़ा। इनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी में अपनी सेवा दे रहे थे। यहाँ कार्य करते हुए उन्हें बाद में सूबेदार का पद मिला। अंबेडकर जी का परिवार 1906 में बम्बई चला गया। मौजूदा टाइम में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। उस समय भीमराव अंबेडकर सिर्फ 15 साल के थे। 15 साल की उम्र में अंबेडकर जी की शादी 9 साल की रमाबाई नाम की लड़की से करा दी। उस समय भारत में बड़े स्तर पर बाल विवाह हुआ करते थे। जिस समय अंबेडकर जी का विवाह हुआ उस समय वह अपनी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। भीमराव की पत्नी रमाबाई अंबेडकर के अलावा एक पत्नी और थी। इन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से 1948 में विवाह किया। भीमराव के पुत्र का नाम यशवंत अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सी काबिलियत हासिल करी। उनमें से कुछ ये है। एक तो यह है 7 नवंबर 1900 में अंबेडकर जी ने सतारा नगर के शासकीय हाई स्कूल, जिसका अभी नाम है वर्तमान में प्रताप हाई स्कूल है, इसमें इंग्लिश की पहली क्लास में एडमिशन लिया। दूसरा, इन्हें स्कूल टाइम में भीवा नाम से बुलाया जाता था। तीसरा, 1897 में अंबेडकर जी अपने परिवार के साथ बम्बई, जिसका भी नाम बदल के मुंबई कर दिया गया है, यहाँ आए जहाँ उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा एल्फिंस्टन रोड पर स्थित हाई स्कूल से की थी। चौथी, वर्ष 1907 में मैट्रिक पास की और स्नातक के लिए पढ़ाई के लिए इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एसोसिएट था। इसकी शिक्षा पाने वाले भीमराव दलित समुदाय के पहले व्यक्ति थे। पाँचवीं, 1912 में अंबेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से राजनीतिक और अर्थशास्त्र में बीए किया। बीए के बाद इन्होंने बड़ौदा राज्य सरकार के साथ कार्य किया। छठी, 1913 में 22 की उम्र में अंबेडकर जी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। सातवीं, इन्हें 3 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य सरकार ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के छात्रवृत्ति प्रदान की थी। आठवें, इन्हें जून 1913 में अंबेडकर ने समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान विषय में एमए की परीक्षा पास की। नवीं, 1916 में इन्होंने अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त के विकास के लिए अर्थशास्त्र से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी।
10वीं 1927 में अंबेडकर जी को आधिकारिक रूप से पीएचडी प्रदान की गई थी। 11वीं 1916 में भीमराव जी इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन गए। वहां इन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम शुरू किया। 12वीं इन्होंने इसके बाद बड़ौदा राज्य में सेना सचिव के रूप में काम किया, लेकिन भेदभाव के कारण अपनी नौकरी छोड़ी और लेखाकार के रूप में कार्य करने लगे। 13वीं 1921 में भीमराव ने एमएससी की डिग्री प्राप्त की थी। 14वीं 1922 में बैरिस्टर एट लॉज डिग्री दी गई। अंबेडकर जी ने राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे देश भारत का संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंबेडकर जी का राजनीतिक सफर 1926 में शुरू हुआ था। संविधान निर्माण के बाद 1956 तक वे राजनीतिक क्षेत्र के कई पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। पहले 1926 में वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किए गए। 1936 में 1936 तक अंबेडकर जी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में रहे। तीसरी 13 अक्टूबर 1935 को एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। चौथी 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 5वीं 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 6ठी 1942 में अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया स्कूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। 7वीं 1942 से 1946 तक में डॉक्टर अंबेडकर जी श्रम मंत्री के रूप में स्वतंत्र रहे। 8वीं 1952 में भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 9वीं 1913 में 1956 को इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाया। 1950 के दशक में भीमराव बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के समय ये कहा था, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, मैं लेकिन एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट में लिखिए आई लव अंबेडकर।